हेलो गाइस, मैं हूँ सौम्या और आप देख रहे हैं मेरा मिनी ब्लॉग जिसमें मैं जा रही हूँ बलिया से बनारस। ठीक है, ये है मेरे पापा जी और ये है मेरी मम्मा। उसके बाद मैं अपने घर से निकली। बस मेरा ये था कि मैं चीप मतलब कम से कम रुपए में कैसे कोई ट्रैवलिंग कर सकती हूँ, मेरा ये दिमाग में है। तो आजकल मैं जितनी भी ट्रैवलिंग कर रही हूँ कम से कम रुपए में कर रही हूँ। जितने कम पैसे खर्चे होंगे हमारे पास, एक्सपेंस कम खर्च होगा तो हमें एक्सप्लोर करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। तो इसमें लगा हुआ था, आप देख सकते हो मैंने कितना एक्सपेंस किया हुआ है। नॉर्मल सी बस थी, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि अच्छी थी, ये भी नहीं कह सकते हो बुरी थी, क्योंकि बुरे कहने का मतलब आप उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते। उसमें बहुत लोग ट्रैवल करते हैं डेली के रूटीन में। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे आए, सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत थी। आपको एक नॉर्मल सा व्यू दे देती हूँ मेरे बस में क्या हालत थी। मतलब बहुत गर्मी थी और बहुत धूप थी और ऐसे लोग भरे हुए थे। मतलब 2 बजे के चले शाम के 6:20 हो चुके थे और हम रास्ते में ही थे, क्योंकि ये बस बहुत रुक के चल रही थी। यहाँ की मतलब सरकारी बस थी ये, लेकिन नज़ारे इतनी खूबसूरत थे कि मैं उसमें खोए जा रही थी। आप देख सकते हो क्या मौसम है यार, क्या मौसम है। और ये जो है, इस मंदिर में मैं गई थी, आपको वो ब्लॉग भी मैं दिखाऊंगी आगे कि कौन सा मंदिर है और क्या है, उसकी डिटेल्स भी दूंगी मैं। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि ये बनारस जाते वक्त ये कौन सा मंदिर पड़ता है। मुझे पता है यार, ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा। आप सामने नज़ारे देखो कितने खूबसूरत हैं यार। और ये हम बनारस में एंट्री कर चुके हैं और अभी आप देख सकते हो कि वहाँ का एक चौक है। मतलब मुझे नहीं पता कौन सा, मतलब यहाँ पे सारी डिटेल्स ऊपर लिखी हुई थी कि यहाँ से आप शिवपुर जा सकते हो, लहरतारा जा सकते हो और इस साइड एयरपोर्ट जा सकते हो। तो ये जगह भी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बनारस की नहीं हूँ। तो ये कौन सी जगह थी, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ। इधर से DLW भी जा सकते थे। तो ऐसे घूमते हुए हम, बड़ा ही खूबसूरत ये चौराहा था यार। बड़ा ही मतलब एक चीज़ है कि जो सुंदरीकरण हुआ है उसके बाद बनारस तो बहुत सुंदर हो गया। अब 7:55 हो चुके थे रात के और हमारी बस जो है ये पहुंच चुकी थी बनारस और मैं बहुत एक्साइटेड थी। ये मेरी बस थी आप देख सकते हो। फिर हमने रोड क्रॉस किया और मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि तुम मेरे से मिलने आ जा। मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड है जो बनारस रहता है। मैंने रोड क्रॉस करके यहाँ पे चाय पी जो कि बहुत ही टेस्टी थी। बनारस की चाय की बात ही अलग है। मैं यहाँ पे खड़ी थी, फिर मेरा फ्रेंड आया, उसके साथ मैं बाइक पे बैठी और होटल में अपना सारा सामान रखने के बाद मैं एक्सप्लोर करने निकल गई। और जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया, हम सिगरा की तरफ से निकल रहे थे और ये मेरी चीप जर्नी है तो मेरे को कम से कम खर्च करना है। तो मैंने इसलिए अपने दोस्त को बुलाया और मैं बाइक से मैं घूम रही थी और वाराणसी को एक्सप्लोर कर रही थी। मेरे साथ में जो एक और मेरा फ्रेंड था वो ऑटो से आ रहा था, तो उसको अब आगे देखोगे क्योंकि किसी ऑटो में होगा तो कहीं ना कहीं अभी रास्ते में दिखेगा वो। तो ऐसे एक्सप्लोर करते हुए हम निकल रहे थे और हम जा रहे थे जहाँ वो, अभी आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये रथ यात्रा रोड है। इस रोड का नाम रथ यात्रा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, इसलिए इस रोड का नाम रथ यात्रा ही है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ना।
ये हम भेलूपुर की साइड से निकल रहे हैं और अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं संकट मोचन की तरफ और सारी चीज़ें आपको हम यहाँ से पढ़ के बता रहे हैं। इस साइड से आप देखो हरिश्चंद्र घाट जा सकते हैं और हम जा रहे हैं संकट मोचन की तरफ। और आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जितना दिख नहीं रहा है उससे भी ज़्यादा ट्रैफिक। और ये जो दिख रहा है ये है दुर्गा कुंड और सामने मेरा जो दूसरा दोस्त है वो ऑटो से उतर गया है, ऑटो वाले को पैसा दे रहे क्योंकि यहीं तक का ऑटो था उसका। और कुछ भी है ट्रिप में मज़ा आ रहा है। अब हमें मुझे नहीं पता हमें कहाँ जाना है, लेकिन जो भी है मज़ा आ रहा है। अभी तो हम तीनों एक बाइक पे सवार होके निकल गए और ये दुर्गा कुंड आप देख सकते हो पूरा। ये दुर्गा कुंड है जहाँ मैं गई नहीं, इट्स माय बैड लक कि मैं यहाँ नहीं जा पाई। और फिर हम यहाँ से होते हुए निकल गए क्योंकि मुझे बनारस रात में भी एक्सप्लोर करना था दिन में भी। तो मैं जैसे ही पहुंची मैंने वेट नहीं किया, बस सामान होटल में रखने के बाद मैं तुरंत निकल गई। और मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं, लेकिन जहाँ पे भी हैं वहाँ जगन्नाथ मंदिर दिख रहा है और सामने से लोग भर भर के आ रहे हैं। और मेरा दोस्त मुझे बार बार आगाह कर रहा है कि सोमा अपने पैर बचाना, सोमा अपने हाथ बचा के रखना। और दूसरा फ्रेंड कह रहा है कि चलो आगे ही कहीं लगा देंगे बाइक, उसके बाद हम लोग पैदल एक्सप्लोर करने निकलेंगे और इनको घुमाएंगे घाट पे। और ऐसे यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अगर आपको वहाँ के लोगों को अगर पता है कि इतनी भीड़ होती है तो आप 4 व्हीलर से क्यों चलते हो यार। वहाँ की नॉर्मल ई रिक्शा वगैरह सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो यार। हम लोग तो मतलब 3 लोग बाइक पे चलना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम चल रहे थे क्योंकि मेरे को चीप अपना हर जो है जितना भी ट्रैवलिंग है कम से कम रुपए में कंप्लीट करना था। फिर हम चलते हुए यहाँ पे पहुँचे बनारसी चाट भंडार के पास। हमने अपनी बाइक जो है लगाई, यहाँ पे खड़े हुए हम, यहीं पे हमने बाइक लगाई थी अपनी। फिर हमने क्या किया आप देखो और फिर हमने बनारस के गोलगप्पे खाए जो कि सीरियसली बहुत टेस्टी थे। हमने करीबन 100-150 रुपए के गोलगप्पे खा लिए। उसके बाद जो है हम यहाँ अस्सी घाट पहुँचे और अस्सी घाट पहुँचने के बाद मैंने अपना फ़ोन अपने दोस्त को मैंने कहा यार मेरे भी कुछ वीडियोस आ जाए। और मैं उसको कह रही थी आइए आप आइए, और मैं आप सबको भी कह रही हूँ आइए मैं आपको अस्सी घाट दिखाती हूँ। फिर हम अस्सी घाट पहुँचे और वहाँ इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, इतना अच्छा, मतलब रात के 9:30-10 बज रहे थे फिर भी इतने लोग और बड़ा अच्छा फील हो रहा था। शांति भी, लोग भी, और कुछ अलग सी कशिश थी वहाँ के मौसम में। आप आसमान को भी देख सकते हो। बोट्स खड़ी थी क्योंकि बोट्स इतनी लेट नहीं चलती हैं, शाम की आरती के बाद थोड़ी देर तक चलती हैं, उसके बाद नहीं चलती हैं। और ये मेरा पहला दिन था और मुझे एक्सप्लोर करना था, उसके हिसाब से मुझे बड़ा अच्छा लगा। शांति थी, लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, उनको देख के मैं भी इंस्पायर हुई और मैंने भी अपनी कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई। उसके बाद 1-2 फ़ोटो क्लिक कराने के बाद फिर हम गए वहाँ की फेमस घाट की चाय पीने, जो कि नींबू की होती है, मतलब काली चाय, वो पिया मैंने। और उसके बाद मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है, मेरे को मैगी भी ट्राई करनी है यहाँ की। और ये मैगी खाने के बाद सच कहूँ इस मैगी का रिव्यू मैं दे रही थी और अपने दोस्त को मैंने इसको खाने के बाद कहा छी, इससे गंदी मैगी मैंने लाइफ टाइम नहीं खाई है। मैगी खा तो
के साथ चमत्कार कर दिया गया है, मैंने ये बोला और सारे हंसने लगे। फिर उसके बाद मैं घाट पे थोड़ी देर बिताने के बाद हम लोग निकले कि हमें खाना खाना था। तो मेरा दूसरा फ्रेंड जो है उसके नोन का कोई रेस्टोरेंट था, हम रेस्टोरेंट गए। रेस्टोरेंट से गंगा नदी इतनी पास में दिख रही थी और बड़ा ही प्यारा था रेस्टोरेंट जो भी था, ये बड़ा ही प्यारा था। फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हम निकल गए, क्योंकि मैंने होटल लिया था फिर मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैं डॉर्मेट्री की तरफ चली गई, क्योंकि मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट नहीं अच्छा लग रहा था जहाँ पे होटल लिया था। फिर ये मेरे फ्रेंड का ही डॉर्मेट्री था, मतलब फ्रेंड ने ही बताया था, उनका डॉर्मेट्री था उनका। तो मैं वहाँ पे चली गई और उसके बाद आप भी यहाँ पे आओ तो यहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि मुझे हर चीज़ें कम पैसे में कंप्लीट करनी थी। तो यहाँ पे बेड्स लगे होते हैं, बेड्स के ऊपर बेड्स होते हैं ऐसे करके, और मेरा बहुत अच्छा दिन गया और कम पैसे में, क्योंकि 500 रुपये में एक बेड मिल जाता है, सारी चीज़ें रहती, नहाने के लिए वॉशरूम वगैरह सारी चीज़ें साफ़ रहती, तो मेरे लिए अच्छा था ये। और यहाँ मेरा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट डे मैं गई विश्वनाथ मंदिर वगैरह, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी यार मैं नई ब्लॉगर बन रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहो।